तो इस सृष्टि में दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो जो दिखती नहीं, एक वो जो दिखती है। लेकिन जो दिख नहीं रही है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्रियाशील नहीं है। क्रियाशून्य की अगर हम बात करें, अभी विज्ञान 122 नहीं मानता जीवन की क्रियाओं को। विज्ञान कहता है आप मानते हैं? हम तो देख जानते हैं, मानने वाला प्रकरण नहीं है। 2, 8, 18, 32 का तो जीवन हमारा जो लास्ट ऑर्बिट है पूरा है, बाकी किसी का एटम पूरा नहीं है। लेकिन शरीर रहने वाला जो जीवन है उसका जो ऑर्बिट है लास्ट वाला 32, वो ज्ञान से हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन ही नहीं है सब कुछ। ब्रेन भी मांस का ही लोथड़ा है। ब्रेन के द्वारा पीछे जो कोई है वो काम कर पा गई है, उसको वो गंदगी के कारण आई है। तो अभी जो हमारे बीच में एक अच्छी और निश्चित दूरी है, अगर ये कम ज़्यादा होती है वही रोग है, वही समस्या है। तो दरबार क्या करता है कि वो जो दो अंश हैं वो जुड़े, 4 से 10, 20 हो गए, एटम बन गया, एटम तमाम जुड़ गए, अणु बन गया, तमाम और जुड़ गए तो पिंड बन गया। ऐसे करके बढ़ता जाता है, छोटा करते जाओ तो अंश में पहुंच गया। तो जो दो अंश हैं, जैसे ऑर्बिट है हमारा ऑर्बिट है 2, 8, 18, 32 का, तो जीवन हमारा जो लास्ट ऑर्बिट है पूरा है, बाकी किसी का एटम पूरा नहीं है। लेकिन शरीर रहने वाला जो जीवन है उसका जो ऑर्बिट है लास्ट वाला 32, वो पूरा है। ये किसी धातु में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं, सृष्टि में नहीं है, क्योंकि वो एटम पूरा है, इसलिए कभी मरता नहीं, कभी टूटता नहीं। जो पूरे नहीं होते एटम वो टूटते बढ़ते बनते रहते, और जो पूरा हो गया वो कभी दोबारा बनेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, वो तो पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा तो मरती नहीं। तो वो जो एटम है जो केंद्र से लेकर के 32 ऑर्बिट पूरे करती है वो जीवन है। अगर जीवन की क्रियाओं को हम देख लें ठीक से तो वो सारी क्रियाएं वो हम लोग मानते हैं बीच में सेंटर में एक, इधर 60 और इधर 60, तो 120, एक की 2 हो गई, 122 क्रियाएं हैं जीवन की। अगर 122 क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, यानी जो हमारा बोलेंगे कि जो साइंटिफिक अगर हम बात करें, अभी विज्ञान 122 नहीं मानता जीवन की क्रियाओं को। विज्ञान कहता है आप मानते हैं? हम तो देख जानते हैं, मानने वाला प्रकरण नहीं है यहाँ पे। आप जानते हैं? जानते हैं इसलिए मानते हैं? जानते इसलिए कर पा रहे हैं, मानने वाले नहीं कर पाएंगे। तो अभी वो जीवन को ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं। वो कहते हैं जीवन होता ही नहीं, ब्रेन काम कर रहा है। हम कह रहे हैं ब्रेन के पीछे कोई है जो ब्रेन के द्वारा काम कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, आधुनिक विज्ञान से हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन ही नहीं है सब कुछ। ब्रेन भी मांस का ही लोथड़ा है। ब्रेन के द्वारा पीछे जो कोई है वो काम कर पा रहा है, जीवन शरीर का। ठीक है। मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को कैसे आप साथ में बैलेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं? या तो लोग स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलते हैं या फिर लोग साइंस को मानते हैं। दोनों चीज को एक साथ लेकर के आप ये कैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं? ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है, मान रखा है इन्होंने अलग अलग। ये पूरा एक ही है। हम अलग अलग मानते हैं, उससे बात बनती नहीं है। अभी हम कहें कि केवल मांस का लोथड़ा है नहीं, अभी गाली दे के देखो इसे, अभी मारने दौड़ेगा। तो ये मांस का लोथड़ा केवल नहीं है, ये इसके पीछे भी कोई है जो सुन रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है। तो इस सृष्टि में दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो जो दिखती नहीं, एक वो जो दिखती है। लेकिन जो दिख नहीं रही है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्रियाशील नहीं है। क्रियाशून्य है वो, लेकिन क्रियाशील नहीं है ऐसा नहीं, उसकी वजह से सारी सृष्टि है। अगर हमारी बात सुन पा रही हैं तो बीच में स्पेस है, ये आपको बात को सुना रहा है, पहुंचा रहा है आपको। अगर ये ना हो तो आप सुन भी नहीं सकते। तो ये बीच में जो है, जैसे धरती और सूरज के बीच की दूरी वो मेंटेन है, वो निश्चित और अच्छी दूरी जो मेंटेन है, इससे यहाँ सृष्टि है। वो हट जाए तो ये खत्म हो जाए। दरबार के या 2 ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र एंड पूर्णा गुरु।